हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से और एक बार आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को मैं लाया हूँ। आइए उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को, अपने मन को, हर एक विषय को प्रभु के हाथों में रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में से होके वो गुजर रहे हैं। हमारे बातचीत को, हमारा उठना, हमारा बैठना, हर एक विषय को प्रभु देख रहे हैं हमारे जीवन के द्वारा। आइए उस परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए हम लोग परमेश्वर की आराधना और महिमा करें और प्रार्थना करें, और आज इस मीटिंग को प्रभु के हाथों में हम लोग दें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं पिता, में इससे तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं पिता। विशेष कर प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को तू बरकत आशीष दे पिता। केवल सुनने वाले नहीं बल्कि आज्ञाकारिता होने पाए, ऐसे हमारे जीवन में तू कार्य कर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने जन इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों के ऊपर तेरी आत्मा का अभिषेक को उंडेल और तेरी शामत का आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करे पिता में ईश्वर। रिबा शुद्धुरु खुलाबा संदारियरा। अभी हम लोग गाने के माध्यम से तेरी आराधना करेंगे प्रभु। हमारे संग संग होले वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में दया, अनुग्रह, शांति हमारे जीवन में आने पाए प्रभु परमेश्वर। तू हमारे संग संग हुआ तो धन्यवाद देते हैं पिता। आज की इस सभा को तेरे हाथों में देते हैं और सारे जलाल और महिमा, आराधना, प्रशंसा, गौरव तू ही पाए पिता। समस्त प्रार्थना तेरे हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। सारे महिमा जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे बीच में मध्यस्थ होके वो बातें करेंगे। आइए उस परमेश्वर के लिए, जब हम परमेश्वर की आत्मा में जब उपस्थित होते हैं, आत्मा से जब हम आराधना करते हैं, प्रभु हमारे हर एक बंधन को, हमारे हर एक टेंशन को, हमारे हर एक दुख तकलीफ को प्रभु क्या करते हैं, हमारे जीवन के द्वारा हर एक विषय को प्रभु क्या करते हैं, दूर करते हैं। आइए परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की आराधना करता है उसके जीवन में प्रभु अद्भुत से कार्य करता है। मेरे प्रियो, आज आप जिस परिस्थिति में भी हो, आज आप जिस परिस्थिति में गुजर रहे हो, आज आप हॉस्पिटल में हो, आज आप समस्या में गुजर रहे हो, आज आप पारिवारिक चिंता में, समस्या में फंसे हैं, आज आपका बेटा बेटी आपसे दूर हो गया है, ऐसे परिस्थिति में भी प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत से कोई शांति को खोज रहा है, कोई सत्य को खोज रहा है। परमेश्वर आप आज को आजाद करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करेगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आइए परमेश्वर के लिए जोरदार से हम लोग उस परमेश्वर की महिमा करें, और परमेश्वर की जहां जहां आराधना होता है वहां वहां बंधन खुलता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें, गाना गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। कहाँ जाऊं इधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। मेरे जीवन का श्रोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू।
मेरे जीवन का श्रोता तू, सारी पृथ्वी का मालिक तू। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलो। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलो। परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। मेरे सारे गुनाहों को अपने क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मेरे सारे गुनाहों को अपने क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, कभी ना तुझे भूलूंगा। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर के पास अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर के पास रखे, और परमेश्वर हमारी आवाज को सुनने वाला परमेश्वर, वो हर एक विषय को जानने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में बातें करेंगे। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, उसके चरणों में समर्पण करते हैं, तभी हमारे जीवन पर कार्य करेगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता हमेशा सुंदर समय के लिए। पिता फिर से और एक बार अगले हफ्ते से इस हफ्ते तक तू हमको संभाल कर रखा, और तेरे प्रिय लोगों के सामने पिता मेश्वर यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पिता मेश्वर हम सबों को तूने जोड़ के रखा। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। हम जिस परिस्थिति में भी हो, जिस हालत में भी हो, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी जलाल हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में जो भी कमी घटी है यीशु नाज़री के नाम से पूरी होने पाए। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज की वचन के लिए। पिता परमेश्वर जितना लोग भी पिता देख रहे हैं उनके जीवन में ये वचन लाभदायक होने पाए। पिता परमेश्वर उनके हर एक योजना को पूरा कर, उनके हर एक दिलों का मनोकामनाओं को पूरी कर। पिता रिबा शुदुरु खुलाबा संदालियारा, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। पिता तू मेरे मुख के द्वारा तू बातें कर। पिता मैं कुछ भी नहीं हूँ इस वचन को बोलने के लिए, पवित्र आत्मा मैं तेरे से सहायता मांगता हूँ। मेरे भूल अपराध को क्षमा करके तेरे लोगों के पास पिता वो वचन को बोलने के लिए शक्ति दे, वचन को समझाने के लिए मुझको शक्ति दे, उस वचन का भेद को समझाने के लिए शक्ति दे। पिता दया अनुग्रह क्षमा हमारे जीवन में होने पाए। अभी हम लोग वचन की ओर जाएंगे, हमारे संग संग हो ले आराम से अंत तक केवल तू महिमा पाए और तू संचालन कर। पिता हमेशा मेरे जीव को, मेरे मस्तिष्क को, मेरे हृदय को, हर एक विषय ना बुद्धि से ना ज्ञान से बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बोलने पाऊं, ऐसे दया अनुग्रह कर। सारे आदर महिमा जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जीवित परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे और परमेश्वर की एक महान योजना हमारे जीवन में हो रहा है। हालेलुया। जो लोग उसको विश्वास करते हैं, जो लोग उसके शरण में आते हैं, परमेश्वर उनको
अपना संतान होने का अधिकार देता है मेरे प्रियो। अधिकार देते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर एक मनुष्य को कहीं पर भी रहे, या इंडिया में रहे, या अमेरिका में रहे, जापान में रहे, चाइना में रहे, जहां कहीं भी हो, उसको एक लॉ के अंदर, एक कानून के अंदर रहना है। उस सीमा के बाहर जब वो चले जाता है तो उसके ऊपर दंड पड़ता है। मतलब आपको कहा जाता है तुम चोरी मत करो। सब देशों का अलग अलग लॉ है, तो कहीं अलग जगह में हम लोग देखते हैं, मुस्लिम कंट्री में हम देखते हैं चोरी अगर कर रहा है तो उसका हाथ पैर काटा दिया जाता है। तो उसी हिसाब से एक एक जगह में लॉ लगे रहता है, उसको अंदर में हम अगर उस सीमा से अगर बाहर जाते हैं तो हमको क्या किया जाता है, दंड मिलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर ने भी क्या किया है, एक आज्ञा, एक परमेश्वर ने मनुष्य को चलने के लिए, अगर तू इस विधियों के अनुसार चलेगा तो तू जीवित पाएगा, तू जीवन पाएगा। हालेलुया। उस उद्धार को पाएगा किसमें, ये वचन के द्वारा। इस वचन के अनुसार हम जब चलते हैं, ये परमेश्वर का कानून है, इस कानून में हम लोग जब चलते हैं तो परमेश्वर हमको क्या करते हैं, आशीषित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जगत का कानून को मानने मतलब हम लोग जब रह रहे हैं, इसमें कुछ आपको नहीं मिलने वाला, मगर आप दंड करेंगे तो इसको आपको मिलेगा, मगर इसको आप पालन करेंगे तो आपको पुरस्कार मिलने वाला है। हालेलुया। हम लोग वचन में पढ़ते हैं, जो इसके अनुसार चलता है वो जीवन का मुकुट को उसके ऊपर मिलता है। परमेश्वर उसको विजेता घोषित करके उसको जीवन का मुकुट दिया जाता है। हालेलुया। अंत के दिनों में हम लोग प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके लिए भी आज्ञा को दिया है। जो आज्ञा को मानेगा वही जीवन पाएगा, और जो आज्ञा को नहीं मानेगा वो मौत को पाएगा। हालेलुया। ये मौत शारीरिक मौत नहीं है मेरे प्रियो, सॉरी, हाँ, शारीरिक मौत नहीं है, आत्मिक मौत है हमारे जीवन में। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हम जीवन पाते हैं। मरने के बाद हमारा आत्मा एवरलास्टिंग अनंत जीवन को हम लोग प्राप्त करते हैं। मगर जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, उसके विरुद्ध में हम जब काम करते हैं, तो यही आत्मा क्या होता है, मरता है। वो कैसे मरता है, हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि इंसान का आत्मा को नरक में दिया जाता है, और वो चाह के भी वो मर नहीं पाएगा, क्योंकि आत्मा का अंत नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसी तरह मेरे प्रियो, अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को हमको मानना है। हालेलुया। हम लोग वचन में पीछे चले जाते हैं, सॉरी, हम लोग पुराने नियम में चले जाते हैं, और मूसा के विषय में हम लोग जानते हैं। 10 आज्ञा के बारे में हम लोग जानेंगे आज। बहुत कॉमन चीज है 10 आज्ञा, हम लोग बाहरी रूप से पढ़ लेते हैं, मगर 10 आज्ञा में भी एक परमेश्वर का भेद है इस वचन में। हमको इसको समझना है मेरे प्रियो। संडे स्कूल में हम लोग पढ़े हैं 10 आज्ञा के बारे, बच्चे लोग सीखे हैं 10 आज्ञा के बारे, मगर 10 आज्ञा क्या है, परमेश्वर ने इसको इतना इंपोर्टेंट किस लिए दिया 10 आज्ञा को, इसको हमको समझना है। हालेलुया। बाइबल में एक एक वचन, एक एक बिंदु, एक एक फुल स्टॉप, उसका कुछ उद्देश्य रहता है परमेश्वर का। ये जो हम 10 आज्ञा को पढ़ते हैं, इसको हम मामूली, कोई इसको मामूली समझ लेता है, मगर ये मामूली चीज नहीं है प्रियो। हालेलुया। इसमें भी आप जीवन को पाएंगे। आपके सामने 2 रास्ता रहेगा, कि जीवन का, मृत्यु का। हालेलुया। आइए हम लोग उसी में से पढ़ेंगे। निर्गमन 20 अध्याय उसका 3 से हम लोग जब 17 से पढ़ते हैं, वहां पर 10 आज्ञा के बारे लिखा हुआ, मैं पढ़ता हूं। तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है।
तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनको बेटों पोतों और परपोतों को भी पुत्रों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। इस हम लोग देखते हैं यहाँ पर निर्गमन 20 अध्याय 3 से हम लोग जब 5 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर एक बात को कह रहा है, मूर्ति ना बनाना, ना आकाश का ना पृथ्वी का, कोई भी। हालेलुया। परमेश्वर इसको क्या किया है? क्रिएशन किया है। और उस क्रिएशन को हम जब मानते हैं तो परमेश्वर के हम क्या करते हैं? अपमान करते हैं। मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा एक पाप है। हालेलुया। बाइबल हमको स्पष्ट रूप से दिखाता है मूर्ति पूजा को परमेश्वर घृणा करता है। क्योंकि हम लोग जब एफिसियों पुस्तक में चले जाते हैं, कलीसिया पुस्तक में चले, वहां पर हम लोग देखते हैं कि मूर्ति पूजा से हम लोभ करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ज्वलन करते हैं। ये बराबर हो जाता मूर्ति पूजा की तरह। तो इसमें क्या दिया है? हम जब नीचे पढ़ते 5 को, उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। मतलब आपके गुजरने के बाद आपका बेटा, आपका बेटा का बेटा, आपका बेटा का बेटा, ऐसे आपका परमेश्वर क्या करता है? इसका न्याय लेता है। अभिशाप लाते हैं हम। परमेश्वर की आज्ञा को जब हम तोड़ते हैं तो इसी तरह से हम दंड के भागी हो जाते मेरे प्रियो। इसलिए जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं तो कोई भी मूर्ति हो, यीशु मसीह का स्टैचू बना के हम रख लेते हैं, उसको भी हमको नहीं मानना है। उसके अंदर कैंडल जला लेते हैं, उसको भी हमको नहीं मानना है। हमको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसके वचनों के ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। परमेश्वर कोई नहीं देखा है, यीशु मसीह को हम भी नहीं देखे हैं। हालेलुया। ना यीशु मसीह को हम फोटो बना के उसकी आकृति बना के रख सकते हैं। परमेश्वर से वचन में है और वचन को हमको पालन करना है। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। जो उसको प्रेम करता, प्रेम मतलब परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं अगर कोई मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरी आज्ञा को पालन करेंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे तो आपका बेटा का बेटा, बेटा का बेटा को प्रभु क्या करने वाला है? आशीषित करने वाले हैं। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ में वो उसको निर्दोष ना ठहराएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखे हैं हमारा मसीह परिवार, मसीह भाईचारे लोगों को हम लोग देखे हैं कि बात ही बात में परमेश्वर का कसम खा लेते हैं। बिना मतलब का परमेश्वर का नाम को जोड़ देते हैं। मैं परमेश्वर का कसम खा रहा हूं, मैं नहीं करने वाला। हालेलुया। ये जो हम अपने मुंह से करते हैं, याद रखिए परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो उसको निर्दोष ना ठहराएगा। वो दोषी ठहर चुका है। वचन में लिखा हुआ है तुम शपथ मत खाओ। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है अपने एक बाल का भी शपथ मत लाओ, क्योंकि इसको बनाने वाला, आपके सर से लेकर पांव तक बनाने वाला परमेश्वर आपका है। आपका बात हाँ ही हाँ हो, ना ही ना हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मसीह समाज में इनिक में परमेश्वर का कसम, यीशु मसीह का कसम ऐसे पकड़ के बोल देते हैं। मेरे भाई बहन लोग बोल देते हैं। ये क्या हम मजाक सोच रहे परमेश्वर को?
परमेश्वर का हम लोग मजाक बना रखे हैं। मेरे प्रियो, अगर ऐसा करेंगे तो हम न्याय के दिन में परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और हम परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं बनेंगे और परमेश्वर हमको दोषी पाएंगे। हालेलुया। और हम उस नाम को झूठा लेने के कारण हम नरक में झोंक दिया जाएंगे। हालेलुया। तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसके पवित्र ठहराया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, चर्च हम लोग जाते हैं, हफ्ता में एक बार जाते हैं। हालेलुया। इस वचन का अर्थ हम लोग समझते हैं। विश्राम दिन बोल के हम लोग क्या समझते हैं? विश्राम दिन क्या है मेरे प्रियो? हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्राम दिन ये है कि हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को संपूर्ण रूप से देना है। खाली चर्च में जाके हम मुंह उठा के 5 घंटा 2 घंटा बैठ के नहीं आने से नहीं होता है मेरे प्रियो। उस समय हमको क्या करना है? परमेश्वर के लिए अपने जीवन को रखना है। मन प्राण आत्मा से प्रभु को पुकारना है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने ये इसलिए कहा कि हम उस दिन को परमेश्वर को स्मरण करें, मगर हम बाकी दिन क्या करते हैं? 6 दिन हम क्या करते हैं? जब हम फ्री रहते हैं घर में, तो घर में हम क्या करते हैं? हालेलुया। ऐसा ना हो कि हम विश्राम दिन में भी हम क्या करते हैं? छुट्टी का दिन है, हॉलीडे का दिन है, संडे का दिन है, शराब पी के चर्च में घुस जाते हैं। हालेलुया। ऐसा विश्राम दिन में जब हम करते हैं तो परमेश्वर के नजर में हम पापी ठहरते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस विश्राम दिन के नहीं, 7वें दिन तक हमको पवित्र बन के रहना है। मगर विश्राम दिन में हमको चर्च जाना जरूरी है। चर्च जाना जरूरी है। हालेलुया। जब मैं पहले बात कर रहा हूँ, और क्रिसमस के दिन साल में एक बार, नया साल और दिसंबर 25 को हम क्या करते थे? चर्च जाते थे। बाकी दिन हम लोग चर्च नहीं जाते थे। अदरवाइज चर्च का रोल कुछ नहीं था। चर्च में कुछ गहराई का समझ नहीं था, इसलिए हम लोगों को पसंद नहीं आता था, हम लोग नहीं जाते थे। मगर मेन बात है, जब हम परमेश्वर के भवन पे जा रहे हैं तो वचन में लिखा है सावधान के साथ हमको उसके भवन में प्रवेश करना है। मतलब जहाँ पर हम जाते हैं वह ध्यान पूर्वक हम परमेश्वर के वचन को सुनना है। सब उपदेशक को हम 5 का 1 में पढ़ते हैं। वहाँ पर भवन के बारे लिखा हुआ है। हम परमेश्वर के भवन में किस तरह से प्रवेश करना है, परमेश्वर का मंदिर में किस तरह से प्रवेश करना है। एक गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन का भय के साथ हमको प्रवेश करना है। आज हमारा मसीह समाज में परमेश्वर का भय बिल्कुल नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में रखना है। हालेलुया। तू अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया।
आज हमारे इस युग के लड़के लड़कियां, जवान भाई और बहनों, मैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से मैं भी आप लोगों के जैसे एक जवान भाई हूं। और मैं आपको बता रहा हूं कि आज हम अपने माता पिता को कैसे आदर करते हैं, आज हम अपने माँ बाप को किस तरह से आदर करते हैं। हालेलुया। फादर और मदर डे में जब आता है तो फोटो बाप के साथ माँ के साथ उठा के फेसबुक में अपलोड करते हैं, व्हाट्सएप में भेजते हैं, हैप्पी फादर डे, हैप्पी मदर डे बोल के हम लोग भेज देते हैं। क्या हम 365 दिन में 364 दिन का हम माँ बाप के साथ अच्छा से व्यवहार करते हैं क्या? हालेलुया। याद रखिए, वही माँ बाप आपको पैदा किया, इस संसार में लाया, आपको वो बड़ा किया, आपका हर एक जरूरत को पूरा किया, आपका पढ़ना, आपका लिखना, आपका कैरियर को उसने बनाया। मगर परमेश्वर का भी हाथ है। मगर हम जब खड़े होते हैं, जब वो बेटा वो बेटी अब जब शादी करता है तो माँ बाप को भूल जाता है। हालेलुया। ये बहुत दुख की बात है मेरे प्रियो। शादी के बाद पराए, जवान लड़का लड़की माँ का बाप नहीं सुनते हैं। माँ बात कहता तो माँ के हाथ पूरे हाथ उठा देते हैं, बाप कुछ बोलता तो सही शिक्षा देना था तो बेटा हाथ चला देता है। याद रखिए, परमेश्वर एक एक का हिसाब लेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना। ये व्यभिचार के बारे हम लोग जब पढ़ते मत्ती का 5 का 27 और 28 का हम लोग जब पढ़ते हैं, मत्ती 7 का 27-28 को पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है व्यभिचार मत करना लिखा है। मगर मैं कहता हूं तुम मन मन में भी क्या ना करना, किसी औरत के विषय में खराब दृष्टि में ना देखना। हालेलुया। मन मन में तुम क्या कर देते हो, उसी टाइम में विचार कर देते हो। हालेलुया। आज इस समय इस कल्चर में हम जब देखते हैं तो व्यभिचार का आत्मा बहुताई से बढ़ रहा है, बहुताई से बढ़ रहा है, फूल रहा है। वो जवान भाई बहन को पूरा अच्छे से पकड़ लिया ये व्यभिचार का आत्मा। हालेलुया। आप परमेश्वर के नजर में पाप कर रहे हैं, परमेश्वर के नजर में पाप कर रहे हैं, अब परमेश्वर के नजर में आप घृणित बन रहे हैं। याद रखिए, परमेश्वर इस शरीर को पवित्र बनाया है और इस परमेश्वर इस शरीर को मंदिर बनाया है। अगर ये शरीर व्यभिचार से पाप में आप गुजर रहे हैं, आप हर एक विषय में पाप कर रहे हैं, तो याद रखिए उस न्याय के दिन में परमेश्वर आपको स्वर्ग नहीं बल्कि नरक में स्थान देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, व्यभिचार ना करना, किसी लड़की के प्रति, किसी औरत के प्रति हमको खराब दृष्टि में या उसके देख के हम अलग अलग माइंड में लेते हैं तो हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। तू चोरी ना करना। हम चोरी भी करते हैं मेरे प्रिय, जाने अनजाने में हम चोरी करते हैं। हालेलुया। चोर हम बन गए हैं। दशमांग से भी चोर बने हैं, परमेश्वर के वचन से भी चोर बने हैं। परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करेंगे आज। परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु हम दशमांश देंगे प्रभु। हालेलुया। ज्यादा अमाउंट का अगर आपका सैलरी आ गया, दशमांश देने में आपको तकलीफ होता है। हालेलुया। आप चोर हैं, आप चोर हैं। चोर, चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, ये सब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में। उन सबों का भाग नरक में। हालेलुया। तू किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी ना देना। बात में झूठ तो बोल देते हैं हम, क्या है, झूठ बोलना कोई खराब नहीं है, हम लोग सोचते हैं। ये परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है
तू झूठ ना बोलना। मगर हम तो हमारा मुंह से तो हर वक्त झूठ ही निकलता है। स्वर्ग में जाएंगे क्या? थोड़ा माइंड में पिसर कीजिए, ये वचन साधारण वचन नहीं है मेरे प्रियो। क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा क्या? मेरे अंदर झूठ का आत्मा है क्या? मेरे अंदर चोरी का आत्मा है क्या? चोरी करना खाली मनी पर्स, किसी का बैग को लूटना नहीं है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर का खजाना को भी चोरी करते हैं, परमेश्वर का वचन को भी हम चोरी करते हैं, पढ़ते नहीं है इसको। प्रार्थना करेंगे बोलते प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया। ये चोर के समान हो जा रहा है। हम क्या करते हैं? परमेश्वर के बारे में भी झूठी साक्षी देते हैं, हम झूठ बोलते हैं दूसरों को। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपना जीवन को तय कीजिए, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। लास्ट वचन देकर हम खत्म करेंगे। तू किसी के घर का लालच ना करना। हम लालच भी करते हैं। ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी व बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना। लालच भी आता है हमारे जीवन में। हालेलुया। किसी के बगीचा में अच्छा कद्दू फला है, बड़ा बड़ा कद्दू हुआ है, उसको देख के हम लालच कर लेते हैं। हालेलुया। कुछ भी चीज से हम क्या करते हैं? लालच करते हैं। लालची इंसान। ये कैसे हम लोग आजाद होंगे? मैं एक ही बात बोल के आप यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। ये इंसान का क्वालिटी है, ये सुधरेगा नहीं इसमें। आप जानते हैं हर एक इंसान के जीवन में एक क्वालिटी रहता है। ये क्वालिटी इंसान के डीएनए में है। जितना बड़ा भी ऊपर से सुंदर दिखाते रहे, उसके अंदर में ये गुण रहेगा ही। हालेलुया। ये कब गायब होगा जानते हैं? ये क्वालिटी कब गायब होगा? जब आप परमेश्वर का हेरिडिटी, मतलब परमेश्वर का स्वभाव और आपका स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव को आप जब लेंगे। ये आता है तभी जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। अब पवित्र आत्मा कब आता है? जब हम अपने आप को दीन बनाते, नम्र बनाते, प्रभु के सम्मुख में हम प्रार्थना करते, प्रभु मेरे जीवन को तू बदल दे, मैं पापी हूं बोलकर जब हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु अपना आत्मा का अभिषेक के द्वारा अपना स्वभाव, अपने गुण को देता है। हालेलुया। मगर मैं तो वो स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहता, मैं तो प्रार्थना नहीं करना चाहता, तो कहां से प्रभु आपको हेल्प करेगा मेरे प्रियो? वचन में लिखा है परमेश्वर के करीब आओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा। हम करीब जाएंगे नहीं तो परमेश्वर हमारे करीब में कैसे आएगा? हम अपने घमंड करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे आएगा मेरे प्रियो? हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखिए, तभी आशीष आपके जीवन में है, ब्लेसिंग आपके जीवन में है, उद्धार आपके जीवन में है, और आपका स्वर्ग में स्थान भी आप ही का है। वो कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमको ये वचन 10 आज्ञा के बारे में बताया। पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते पिता इस वचन को, तू वो पिता जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दिलों में, उनके हृदय में तू बातें कर और तेरी महिमा हर एक के जीवन में बातें करने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में उस भेद की बातों को दे पिता, जो समझने के लिए शक्ति को दे। 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल से परिपूर्ण कर पिता। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को आशीषित कर, जितने लोग मानने के लिए आज अपने जीवन को तय किए, प्रभु के लिए मैं जीऊंगा, प्रभु के लिए मैं मरूंगा, जब ये बात को तय कर रहे हैं उनके जीवन में तू अद्भुत इसी से कार्य कर, तेरा दया, तेरा अनुग्रह हर एक के जीवन में होने पाए, ऐसे आशीषित कर। सारे आदर और महिमा जलाल तुझको देते पिता। तू हमारा प्रार्थना को सुन लिया, ये विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।